ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 40वां सर्ग। बानर, ऋक्ष और राक्षसों की विदाई। इस तरह सुखपूर्वक निवास करने वाले ऋक्षों, बानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके हुए महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोला। सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय के स्कंधापुरी को जाओ और वहां मंत्रियों के साथ रहकर निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाभाहो, अंगत हनुमान जी को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने ससुर वीर सुशेषण, बलवान में श्रेष्ठ तार दुर्दर्श कुमार, महाबली नीर, वीर सतबली मैन, दिविद गज गवाक्ष गवय, महाबली शराब, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जन में ऋक्षराज, जामवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्वक दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋक्षभ, बानर, सुपाटल, केसरी, शराब, सुरम तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेम पूर्वक दृष्टि देखना। इनके सिवा जिन जिन महामनुष्य बानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि से रखना, कभी उनका प्रिय न करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और मधुर बाणी में विभीषण से कहा, राक्षस राज, तुम धर्मज्ञ लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस और तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ समझते हैं। राजन, तुम किसी भी तरह धर्म में मन न लगाना। तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, वह राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक जाओ। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर ऋक्षों, बानर, राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उन्होंने बारंबार प्रशंसा की। वह बोले, महाभाव श्री राम, स्वयं भी ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। बानर और राक्षस जब ऐसा कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने विनम्र होकर श्री रघुनाथ से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरे महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चय भक्ति रहे। आपके सिवा कहीं मेरा अतिरिक्त आंतरिक अनुराग न हो। वे श्री राम, जिस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। रघुकुल नरश्रेष्ठ राम, आपका जो यह दिव्य कथा और चरित्र है, यह अप्सरा मुझे गा गा कर सुनाया करें। वीर प्रभु, आपके उस चरणामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों के पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा करने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ, ऐसा होगा, इसमें संचय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी। तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरे कथाएं भी स्थिर रहेंगे। कपे, तुमने जो उपकार किया है, उनमें से एक एक के लिए मैं अपना प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपि श्रेष्ठ, मैं तो यह चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं, वो सब मेरे शरीर में पच जाए, क्योंकि उनके बदला चुकाने का मुझे कोई भी अवसर न मिले। क्योंकि पुरुष का उपकार बदला चुकाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता तुम संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसका मध्य भाग में वैदुर्य मणि थी, और उसे उन्हें हनुमान जी के गले में बांध दिया। बस स्थल से सटे हुए विशाल हार हनुमान जी को उसी तरह सुशोभित हुए जैसे स्वर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रघुनाथ जी के विदाई शब्द सुनकर महाबली बानर एक एक करके उठे, उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनकी गाढ़ आलिंगन करते हुए विदा हुए। इस तरह सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वो सभी दुख से किंग कृत्य विमूढ़ तथा चेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज नहीं निकलती और सभी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा और प्रसन्नतापूर्वक विदा देने पे ये सब बानर विवश उसी प्रकार अपने अपने घर को गए, जैसे जीवात्मा व्यवस्था पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। ये राक्षस ऋष और बानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के उत्तर कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।